हाँ, तो जैसे ही मैंने बताया कि H प्लस और Na प्लस में कंपटीशन हो जाएगा कि कैथोड पे रिडक्शन किसका हो, और एनोड पे Cl माइनस और OH माइनस में कंपटीशन हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे यूजिंग द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा। एट कैथोड दो रिएक्शंस पॉसिबल है। पहला रिएक्शन पॉसिबल है कि Na प्लस जो है, यहाँ लिखते हैं हम, देयर आर टू पॉसिबल रिएक्शंस, पॉसिबल रिडक्शंस लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा याद रखना। पॉसिबल रिडक्शंस, क्या पॉसिबल रिडक्शंस हैं? दो, पहला है Na प्लस will gain one electron to form solid Na. ठीक है, Na plus in aqueous solution will gain one electron to form solid Na. दूसरा है H plus in aqueous solution will gain one electron to form H. अब इसके लिए बस इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि टू हाइड्रोजन डायटोमिक होता है, यहाँ 2 है तो इलेक्ट्रॉन पे भी 2 लगा दें। अब इन दोनों के पोटेंशियल्स देखते हैं हम कितने होते हैं। इन दोनों के पोटेंशियल्स कितने होते हैं आपको पता है? सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल एक बार टेबल से देख लेंगे अभी हम कितना होता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल इसे ऐसे लिखते हैं ना, प्लैटिनम H प्लस H। हाइड्रोजन का तो हमें पता है 0 होता है, उसी के हिसाब से नापा गए हैं सारे के सारे। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में कुछ होती है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, दिखा देता हूँ कितनी होती है वैल्यू। देखो ये सोडियम की वैल्यू ये रही, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा सोडियम, वैल्यू कितनी है, -2.71। ठीक है, तो इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, -2.71 इसकी वैल्यू 71 वोल्ट, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका हायर है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, 0 इज ग्रेटर देन 2.71। ठीक है, तो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो यहाँ पर सोडियम नहीं, हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर डिपॉजिट होगी। अब हाइड्रोजन जब गैस बनाएगी तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें? हाइड्रोजन गैस के बबल्स चिपके हुए दिखेंगे। तो देखो सोडियम क्लोराइड मैंने पिछली बार भी डाला था, लेफ्ट साइड पे देखो, अभी लेफ्ट साइड वाली फिगर में देखो, सोडियम क्लोराइड मैंने उसमें भी डाला था, सोडियम क्लोराइड इसमें भी डाला है। पिछली बार सोडियम क्लोराइड मॉल्टन था, क्योंकि तो इसका मतलब उससे कम्पीट करने के लिए H प्लस आयंस नहीं थे, तो क्या हुआ, सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। लेकिन जब हाइड्रोजन आ गए, आयंस आ गए उससे कम्पीट करने के लिए, तो सोडियम मेटल डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इट हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस हाइड्रोजन या H plus ions have higher reduction potential, they will get reduced, या फिर higher reduction potential, hydrogen gas will be liberated at cathode। liberated लिखते हैं ना अगर गैस होती है, अगर मेटल होता है तो deposited लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस will be liberated at cathode। ठीक है, समझ में आया आई होप ये सबको? तो ये था कैथोड पे क्या होगा। अब हम देखते हैं एनोड पे क्या होगा। एनोड पे किसमें कंपटीशन है? एनोड पे कंपटीशन है H प्लस OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन के। तो एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? देयर आर टू पॉसिबल रिएक्शंस, यहाँ पे भी ये लिखेंगे, देयर आर टू पॉसिबल
ऑक्सीडेशंस एक्चुअली। रिएक्शंस की जगह हम लिखते हैं दो पॉसिबल ऑक्सीडेशंस हैं। पहला ऑक्सीडेशन है क्लोराइड का, ऑब्वियस है, जो कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाए। Cl माइनस जो है एक्वा सोल्यूशन में जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और Cl में कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन आपको पता है Cl जो होता है वो डायटोमिक हो जाए तो Cl2 करना पड़ेगा और यहाँ ही दो इलेक्ट्रॉन दो Cl माइनस आयन आएंगे, ये गैस में कन्वर्ट हो गया एक्वस। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है OH माइनस। अब OH माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं दिखा सकते हम, तो हमें एक्चुअली ना H2O का ऑक्सीडेशन दिखाना पड़ता है। कैसे? असल में क्या होता है, जो OH माइनस होता है वो O2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ OH माइनस को O2 में कन्वर्ट करोगे ना तो रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। O2 फिर H प्लस आयंस, तो इसलिए हम कैसे रिएक्शन दिखाते हैं मैं बताता हूँ। OH माइनस का ऑक्सीडेशन ऐसे दिखाया जाता है, H2O कन्वर्ट्स टू O2 प्लस H प्लस आयंस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा कि 2 ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ठीक है। एक ऑक्सीजन से, देखो यहाँ है ना, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो -2 से 0 करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे टोटल मिला के, 4। तो इस वजह से ये बैलेंसिंग आएगी। अब इन्हीं दोनों की अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें, रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात करेंगे इन्हीं का, तो रिडक्शन पोटेंशियल्स कितने हैं, इसकी ई नॉट वैल्यू लिखी जाएगी। अगर ई नॉट वैल्यू ऑफ क्लोराइड यानी Cl2/Cl माइनस, इसको भी ऐसे लिखा जाता है प्लैटिनम, क्योंकि ये भी गैस है ना, हाइड्रोजन के, Cl2Cl माइनस रिडक्शन दिखाना होता है। तो क्लोराइड की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्लोराइड की देखो वैल्यू है 1.36 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है। और इसकी वैल्यू 1.24 वोल्ट होती है OH माइनस की। 1.23 वोल्ट, सॉरी, इसको ऐसे लिखा जाता है प्लैटिनम O2 OH माइनस। इसकी वैल्यू 1.23 वोल्ट होती है। तो अब इसमें बड़ा ऑब्वियस आंसर लग रहा है हमें देखने में कि ऊपर वाले केस में हमने क्या चुना था, जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल था। क्यों चुना था उसे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पे उसे चुनना चाहिए जिसकी लोअर वैल्यू है। ऊपर हायर वैल्यू वाले को चुना था हमने, किसको चुना था, यहाँ पर हमने कहा था कि 0 वाला जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। यहाँ पर हम एनोड पे, हमारा ऑब्वियस मतलब लॉजिकल आंसर ये बनता है कि वी शुड चूज द वन विद लोअर वैल्यू, यानी कि हमें चुनना चाहिए किसको, वाटर को चुनना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन का एक कंडीशन होती है ऑक्सीजन के केस में, जिसे कहते हैं ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर ना जितना दिखता है उससे ज्यादा एनर्जी लगती है, मतलब जितनी एनर्जी लिखी होती है, जितना पोटेंशियल आता है उससे एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल लगता है ऑक्सीजन में। तो 1.23 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है, बट ऑक्सीजन का एक्चुअल पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे। ठीक है। तो अगर डिफरेंस बहुत कम हो, जैसे कि यहाँ पर है 1.36 और 1.23, सिर्फ दो का मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो ऐसे डिफरेंस के अंदर ना ऑक्सीजन जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, स्टिल इसी को कंसिडर किया जाएगा। तो हम इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इवन दो ऑक्सीजन या OH माइनस हम लिख देते हैं, हैज लोअर, या ऐसे लिखते हैं, इवन दो Cl माइनस हैज हायर, एक मिनट, हायर पोटेंशियल
so Cl minus ही नहीं लिखते इसे, हम वही लिखते हैं even though OH minus has lower potential, so it should get reduced, it should get oxidized at anode, but due to over potential of oxygen, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा, ये किसी केस में अप्लाई हो रहा है, वरना नॉर्मली यहाँ पर लोअर वैल्यू वाला चूज करोगे आप ऑक्सीडेशन के लिए। ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl minus will get oxidized at anode। होना नहीं चाहिए था ये, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देते हैं। एट कैथोड क्या हुआ, एट एनोड क्या हुआ। तो कैथोड पे तो हो गया किस चीज का रिडक्शन, आपका हाइड्रोजन का रिडक्शन, यानी H प्लस 2H प्लस आयंस gained 2 electrons to form hydrogen gas, ठीक है। एंड एनोड पे क्या हुआ, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन, Cl माइनस lost 2 electrons to form Cl2, 2 Cl minus ions lost 2 electrons to form Cl2, ठीक है। और हमने एक्चुअल में लिया क्या था वो भी लिख लेते हैं हम, ताकि हम ओवरऑल रिएक्शन ले सकें। हमने पहले लिया था यहाँ पर NaCl, हमने लिया था वाटर के साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनाया था ना, तो हमारे पास Na प्लस आयंस थे, Cl माइनस आयंस थे, H प्लस आयंस थे और OH माइनस आयंस थे, ये सारे आयंस हमारे पास थे, ठीक है। तो अब बचा क्या, फाइनली इनमें से इन सबको कैंसिल आउट करेंगे हम एक दूसरे से, देखो किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, H प्लस आयन से H प्लस आयन कैंसिल आउट होगा। अच्छा H प्लस आयन बाय द वे 2 होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि बैलेंस नहीं करा मैंने अभी इसको। तो H प्लस आयन से H प्लस आयन कैंसिल आउट होगा, ये देखो जरा, 2 H प्लस आयन से 2 H प्लस आयन कैंसिल आउट हो गए, 2 Cl माइनस, अच्छा NaCl भी 2 लेने पड़ेंगे हमें, सॉरी, क्योंकि 2 क्लोराइड चाहिए थे ना मुझे, इसलिए तो 2 Na बचेंगे, 2 क्लोराइड बचेंगे, पूरा कैंसिल करने के लिए 2 NaCl लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्लोराइड से 2 क्लोराइड भी कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट साइड वाले कैंसिल होते हैं हमेशा, ये याद रखना, 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो बचा क्या इवेंचुअली, लेफ्ट साइड पे क्या क्या बचा, 2 मॉलिक्यूल्स NaCl प्लस वाटर ने आपको क्या दिया, लेफ्ट साइड पे यही बचा, राइट साइड पे क्या क्या मिला आपको, 2 Na प्लस मिले, ठीक है। OH माइनस आयंस मिले, उसके अलावा एक्चुअली OH माइनस आयंस को भी बैलेंस करने के लिए 2 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक। 2 OH माइनस आयंस मिले, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिली और क्लोरीन गैस मिली। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ठीक है। साहिल समझ में आ गया, तौरा समझ आ गया, यस सर, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर हाँ जी सर, जो ये H2 हो गया आपने इक्वेशन लिखी, एक बार वापस बता दीजिए, तो नेटवर्क प्रॉब्लम था।
अच्छा, H2O वाली इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, असल में ना OH माइनस जब रिड्यूस होता है ना, ऑक्सीडाइज होता है, तो वो O2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन इससे रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाता। तो हम कैसे दिखाते हैं इस रिएक्शन को? H2O होता है, H2O दो पार्ट में टूटता है ना, H प्लस और OH माइनस में। तो इसका जो यस सर। H प्लस है वो तो एज इट इज रह जाता है, और OH माइनस जो होता है इसका वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली जब कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ही होंगे। अभी इतना समझ में आया? यस सर। जो इसमें H प्लस था वो H प्लस ही रह गया, और जो OH माइनस था वो O2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा इक्वेशन को, देखो राइट साइड पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, और जब दो ऑक्सीजन करने के लिए 2 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 4, तो हाइड्रोजन पे लगाना पड़ेगा 4। सही है। अब इलेक्ट्रॉन यस से सर। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, राइट साइड पे है 0, यही होगी। तो -2 यस से सर। 0 आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े होंगे, है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े होंगे? 4। तो इसे सर। बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन में लग जाएगा क्या? 4। बस हो गई बैलेंस इक्वेशन। ओके सर। आ गया। तो थैंक यू। अगर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन दिखाना होता है वो ऐसे दिखाते हैं। So this is your overall picture. This, there are all different types of cells. Nice word.